व्यासपीठ पर विराजमान कथा के मर्मज्ञ ज्ञाता और विद्वान आदरणीय व्यास जी, परीक्षित जी, कार्यक्रम के आयोजक, पंडाल में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, मेरा सौभाग्य है कि इस निमंत्रण के बहाने एक बार फिर आपके गांव में आने का अवसर मिला और आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के आयोजक का धन्यवाद कि इस कथा का आयोजन करके आप कितना परोपकार कर रहे हैं आपको स्वयं पता नहीं। ऐसा आयोजन करके आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में एक टीवी चैनल पे कहा, पूरे देश में वायरल हो रहा है, बहुसंख्यक सनातन धर्म होने के बावजूद हमारी भागवत जी हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं है, ना 5वीं में, ना 8वीं में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में, ना आईसीएसई बोर्ड में, ना सीबीएसई में, ना यूपी बोर्ड में। आयोजक आयोजन ना करें और व्यास जी ने अपना जीवन कथा के लिए दान ना किया हो और आप सुनने ना आए तो धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो जाएगा। पश्चिम की सभ्यता बहुत तेजी से हमारे घरों में आ रही है और इसका बहुत बड़ा साधक हमारा मोबाइल है। हमारे बच्चे दिन भर कार्टून देखते होंगे, टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस, हैरी पॉटर। अब देख लो, 2.5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, 2.5 साल का। बहुत बड़ी, इनके बड़े होने तक हम विश्व गुरु हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और अमेरिका के बच्चे इनसे सीखेंगे। मुझे लगता है 2.5 या 3 का होगा, बामुश्किल 3 का होगा, और मोबाइल को हैंडल कर रहा है। ये देखो, आप सबसे आगे। तो जब ये मोबाइल हैंडल करेगा तो फिर विदेशी फिल्में भी देखेगा, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस, हैरी पॉटर। और इनसे अगर पूछ लें कि लवकुश कौन है तो ये नहीं बता पाएंगे। राम की माँ का नाम कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, तो गूगल करेंगे, लेकिन विदेशी चीजें इनको पता होंगी। इसलिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है। और कथा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। जो धार्मिक होता है वो सहिष्णु होता है, उदार होता है, संवेदनशील होता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा, एक बार चाहे भंडारा छोटा हो, ये ठाकुर जी का प्रसाद होता है आखिरी दिन, हमने अपने लिए उसे दावत बना ली है। निश्चित तौर से यहाँ 5 ट्रैक्टरों की ट्रॉलियाँ उस दिन रखी जाएंगी। एक ट्रॉली में सब्जी, दूसरे में मालपुआ, तीसरे में खीर, चौथे में रायता। व्यासपीठ पर बहुत विद्वान व्यक्ति बैठना चाहिए। भंडारा चाहे पंजीरी का हो जाए, बतासों का हो जाए, गुड़ का हो जाए, वो तो ठाकुर जी का भोग है, आप तो अपने लिए करते हो। अच्छी कथा सुनने से दिमाग खराब नहीं होता है, और भंडारे से पेट खराब होने की संभावना हो सकती है, लेकिन कथा से कभी दिमाग खराब नहीं होता। आज तो बारिश है, कथा सुनने 200-300 आते हैं, भंडारे वाले दिन ये 5000 लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो जो कथा नहीं सुनते हैं उनका जो है भंडारा खाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। एक बार चाहे भंडारे वाले दिन ना आ पाओ, लेकिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए ऐसे बारिश में आपकी सड़क बन रही है, वो रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते से आया। तो यहाँ और कोई कार्यक्रम होता तो बारिश का बहाना था, बहाना नहीं है, सच में बारिश है। लेकिन चूंकि भागवत कथा हो रही है, सुनते हैं, भागवत का एक शब्द कान में पड़ जाए तो कलयुग में जीवन धन्य है। तो हमारे भी कान में पड़े, और आप तो भाग्यशाली हैं, कई दिन तक आप कथा का रसास्वादन करेंगे, लेकिन जीवन पर प्रभाव डालिए। मेरी अपनी सोच है कि जिस गांव में भागवत हो जाए उसमें साल भर तो कोई मुकदमा कायम होना नहीं चाहिए, पुलिस का कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे गोबर पनारे वाले झगड़े तो भागवत के बाद
और यदि हो गए हैं तो उनमें समझौते हो जाने चाहिए। तो भागवत से दिल का मैल समाप्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी से। जब मैं जलेसर का एमपी था तब आपसे मुलाकात हुई थी। सादाबाद विधानसभा का गांव में। और मुझे तो लगता है कि लगभग हर गांव में भागवत होती है और हर भागवत में लगभग मेरा आना, लोकसभा ना चल रही हो तो मैं आता हूँ। फिर एक बार परीक्षित जी का, आयोग जी का, व्यास जी का, उनके आई हुई उनके अन्य बाबा महात्माओं के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। इसलिए हर राजनीतिज्ञ को भी थोड़ा धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होगा तो संवेदनशील होगा, तो गरीब जनता के काम में ज़्यादा आसानी से करेगा, क्योंकि वो सहिष्णु होगा। धन्यवाद, आभार।